स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म के बारे में, जो कि 14 अगस्त को थिएटर में रिलीज हो चुकी है। फिल्म का नाम है द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट। ये फिल्म मैं देख चुका हूँ। फिल्म की कहानी किस टाइप की है ये मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फिल्म की जो कहानी है वो एक ओक स्ट्रीट के ऊपर बताई गई है, ओक इलाके के ऊपर बताई गई है, जहाँ के जितनी भी फैमिली और जितने भी पड़ोसी वाले हैं वो मस्त शांत से मस्त आराम वाली जिंदगी बिता रहे थे। एक नॉर्मल पड़ोसी वाली फैमिली कैसे होती है, अपने पड़ोसियों से मतलब नॉर्मल किसी भी बात पे झगड़ा कर लेना कि तेरे डॉगी ने मेरे गार्डन में आके पॉटी कर दी, आगे से ऐसा किया तो मैं तुम लोगों और तेरे डॉगी को छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही नॉर्मल टाइप के लड़ाई झगड़ों वाली एक पड़ोसियों की फैमिली बताई गई है। तो ये पड़ोसियों की जिंदगी जो है वो अच्छी से चलती रहती है। साथ ही वहीं इनकी सभी की जिंदगी में ट्विस्ट जब आता है, जब एक रात को जब ये सभी लोग सो जाते हैं और फिर इनके पूरे इलाके में मतलब बहुत ही खतरनाक तूफान आता है। और उसी तूफान के साथ मतलब इनके पूरे इलाके में ऐसी चमकदार जोरदार लाइट चमकती है। उस चमकदार जोरदार लाइट के बाद ये ओक स्ट्रीट जो है, ओक इलाके का मतलब पूरा नजारा ही बदल जाता है। कैसे टाइप से, मतलब शुरुआत में मतलब ये सभी फैमिली वाले पड़ोसी वाले जब सुबह उठ के देखते हैं कि रात में क्या हुआ था अचानक से, तो इतना भयंकर तूफान आया था। जब सब लोग बाहर आके देखते हैं सुबह, तो इलाके में मतलब ओक इलाके में मतलब बहुत सारे मतलब इनको बदलाव नजर आते हैं। जैसे कि मतलब बिजली की जो तारें हैं वो गिरी हुई हैं, और साथ ही वहीं इलाके के सभी घरों की लाइट चली गई है, और पानी की जो सप्लाई है वो बंद हो चुकी है। तो ये सभी मतलब क्या देख रहे थे कि लाइट भी कुछ ही देर में आ जाएगी और पानी भी चालू हो जाएगा, ऐसी कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हुई होगी। बट ऐसे बहुत घंटे बीत जाते हैं, ना तो इनके इलाके में लाइट आती है, ना तो पानी की सप्लाई शुरू होती है। साथ ही वहीं कुछ पड़ोसियों को मतलब अपने घर के बाहर गार्डन में मतलब अजीब सी चीजें नजर आ रही थी। ऐसे नजर आ रही थी कि जैसे कोई बहुत बड़ा विशाल जानवर ने उनके गार्डन में आके मतलब पॉटी कर दी हो। पॉटी का बहुत बड़ा पहाड़ जो है लोगों के गार्डन के बाहर उनको नजर आ रहा था, जिससे कि मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब हुआ कि ये इतनी सारी पॉटी तो कोई डॉग या कैट तो नहीं कर सकता ना, ये तो किसी और चीज़ का ही काम होगा। बट वो लोग को समझ में आता नहीं आखिर ये सब हुआ कैसे इनके इलाके में। तो जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती रहती है, एक फैमिली की कहानी बताई गई है। वो लोग मतलब अपने घर में रह के मतलब इंतज़ार कर रहे हैं सब चीज़ नॉर्मल होने की, कि हमें इंतज़ार करना चाहिए कि लाइट भी आ जाएगी, पानी भी आ जाएगा। बट ऐसे ही कुछ भी नहीं आता, ना लाइट आती, ना पानी आता है इनके घर में। तो फिर फैमिली वाले जो हैं, वो मतलब उनके घर में जितना भी कुछ राशन रहता है, खाने-पीने का सामान रहता है, वो मतलब शेयरिंग करके मतलब खाते रहते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि इनके घर का जो खाना-पानी रहता है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। अब फैमिली वाले मतलब क्या सोचते हैं कि अब हमारा खाना-पानी सब कुछ खत्म हो गया है, तो हमें मतलब बाहर निकलना ही पड़ेगा, घर से निकलना ही पड़ेगा खाना-पानी ढूँढने के लिए। क्योंकि अगर हम घर में ऐसे ही बिना खाना-पानी के रहे, तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो फिर जैसे ही सब परिवार वाले जो है वो घर के बाहर निकलते हैं खाना पानी ढूंढने के लिए, उनको मतलब अपने ओक इलाके में मतलब बहुत सारी अजीब अजीब सी चीजें नजर आती हैं। जैसे कि मतलब ऐसे ऐसी आवाजें उनको सुनाई देती है, जैसे कि कोई जानवर जो है वो बहुत जोर से मतलब दहाड़ रहा हो, ऐसी आवाज आती है। और साथ ही वहीं अपने घर के पीछे से ऐसी आवाज आती है कि जैसे घर के पीछे कोई जानवर छुपा हुआ हो, और बड़े बड़े जानवरों की इनको परछाई दिखने लगती है। और बड़े-बड़े पेड़ों के पीछे से ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा जानवर जा रहा हो, उसकी पूँछ इनको नज़र आती है लोगों को। तो इस सभी चीज़ों से मतलब ओक इलाके के जो परिवार वाले हैं, फैमिली वाले जो हैं, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि आखिर ये हमारी ये ओक इलाके में आखिर हो क्या रहा है? बड़े-बड़े जानवर की परछाई दिख रही है, पूँछ दिख रही है उनकी। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो लोग इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सब लोग क्या प्लानिंग बना रहे हैं कि हमारे इलाके में कुछ तो भी गड़बड़ नज़र आ रही है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जो बड़े-बड़े जानवरों की इनको परछाई नज़र आ रही थी, वो सभी बड़े-बड़े जानवर जो है वो मतलब ओक इलाके के मतलब सामने अब चलने आ चुके हैं। सामने ही घूम रहे हैं वो लोगों के। और वो विशाल जानवर जो है वो डायनासोर्स बताए गए हैं। डायनासोर्स अब ओक स्ट्रीट जो है उसके मतलब खुले रोड पे घूम रहे हैं, घर के बाहर घूम रहे हैं। और जितने भी ओक इलाके के जो फैमिली मेंबर्स हैं, लोग हैं, उन सभी को मतलब एक-एक करके मार रहे हैं, उन सभी को खा रहे हैं। जिससे कि मतलब वो फैमिली की जो कहानी बताई गई है वो बहुत ही ज़्यादा डर गई है कि आखिर हमारे इलाके में आखिर इतने सारे डायनासोर आखिर आ कैसे गए? आखिर ये हमारे इलाके को हो क्या गया है? तो सभी फैमिली वाले इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो सभी मतलब अपने बच्चों को लेके मतलब ये सोचने लगे हैं कि अब हमको यहाँ पे रहना ही नहीं है, अपना घर छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, हम लोग यहाँ ओक स्ट्रीट से मतलब निकल जाते हैं।
यहाँ से हम लोग पूरा बैग बस्ता भाग के सब कुछ निकल जाते हैं। तो जैसे ही वो फैमिली जो है इस ओक स्ट्रीट से निकलने का रास्ता ढूंढती रहती है, जिस रास्ते से भी वो लोग निकलने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से ये ओक से निकलने का रास्ता है, जहाँ कहीं से भी ये लोग रास्ता चुनते हैं वहां पे मतलब बड़े बड़े डायनासोर जो है वो रास्ता रोके बैठे हैं। और जहाँ कहीं पे भी डायनासोर्स मौजूद नहीं है वहां पे मतलब बहुत बड़े बड़े जंगल जो है वो आ चुके हैं। तो फैमिली वाले बहुत ज्यादा डर चुके हैं कि आखिर हमारी ये ओक इलाके को आखिर हो क्या चुका है, ये इतने बड़े-बड़े विशाल जंगल आखिर आए कहाँ से? और ये डायनासोर्स आखिर रहा कैसे गए? तो सभी परिवार वाले, सभी बच्चे क्या सोचने लगे हैं, शायद अब ये जो हो रहा है हमारे इलाके में, ये हमारी मौत का वो हो सकता है कि अब हम सभी जल्दी मरने वाले हैं। क्योंकि पड़ोसियों को भी वो डायनासोर्स खाते जा रहे हैं, तो फैमिली वाले भी सोच रहे हैं कि हम बहुत जल्द मरने वाले हैं। बट ये कहानी जो है वो कंटिन्यू करी जाती है कि इतनी मतलब भयंकर सिचुएशन में भी जब इनके इलाके में डायनासोर घुस के लोगों की जान ले रहे हैं, तब एक परिवार जो है अपने खुद के बच्चों को खुद की रक्षा किस तरीके से करता है, ये कहानी बहुत अच्छे से बताई गई है। मतलब जब कभी भी वो डायनासोर जो है, कभी अगर बच्चों के पीछे पड़ जाए, तो उनका जो डैड होता है, वो मतलब डायनासोर्स का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है कि मेरे बच्चों से दूर हो जा। फिर वो डायनासोर जो है, वो डैड के पीछे पड़ जाता है, तो फिर वो डैड की जो वाइफ बताई गई है, वो मतलब डायनासोर्स का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है कि मेरे पति से दूर हो जा। फिर पत्नी के पीछे जब डायनासोर पड़ जाता है, तो उसके बच्चे और पति डायनासोर्स को ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी माँ से और हमारी पत्नी से दूर हो जा। ऐसे करके मतलब पूरा परिवार जो है, वो डायनासोर्स को मतलब भटका के खुद की जान बचाने की कोशिश करते रहते हैं पूरी फ़िल्म में। तो ऐसी कुछ कहानी फ़िल्म की बताई गई है। आखिर ये परिवार जो है मतलब इनकी ओक स्ट्रीट में आखिर हुआ क्या है जिससे कि मतलब इनके इलाके में ऐसे खतरनाक डायनासोर्स आ चुके हैं। और मतलब ऐसे ज़मीन पे चलने वाले डायनासोर नहीं, बल्कि पानी वाले डायनासोर्स, बड़े-बड़े एनाकोंडास, आसमान में उड़ने वाले डायनासोर्स, सब टाइप के डायनासोर्स मतलब इनकी ओक स्ट्रीट में आ चुके हैं। जो कि मतलब इन सभी लोगों की मतलब जानें लेते जा रहे हैं। आखिर किस तरीके से ये ओक स्ट्रीट के लोग और ये फैमिली वाले जो हैं, वो अपनी जान आखिर किस तरीके से बचा पाएँगे? क्या ये सभी फैमिली वाले जो हैं, वो ओक स्ट्रीट से निकल भी पाएँगे या फिर नहीं? क्योंकि निकलने के सभी रास्ते जो हैं, वो डायनासोर ब्लॉक करके बैठे हैं। आखिर किस तरीके से ये फैमिली जो है, अपनी जान किस तरीके से बचा पाएगी? ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट फ़िल्म देखनी होगी। फ़िल्म की कहानी के हिसाब से फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब एक कहानी को बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाया गया कि एक इलाके में डायनासोर्स अचानक से आ जाते हैं। तो फैमिली और पड़ोसी वाले मतलब किस तरीके से खुद के परिवार की और लोगों की रक्षा करते हैं। ये कहानी बहुत अच्छे से बताई गई है। किस तरीके से इतने खतरनाक डायनासोर्स के बीच सर्वाइव करते हैं, ये सर्वाइवल की कहानी बहुत अच्छे से दिखाई गई है। साथ ही वहीं एक्शन थ्रिलिंग की बात करूँ, तो डायनासोर्स के जितने भी सीन्स बताए गए हैं ना मूवी में, डायनासोर्स के अटैक्स के सीन्स वो काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग लगे मुझे देखने में। जब कभी भी डायनासोर्स फैमिली वालों पे, बच्चों पे, किसी पे भी अटैक कर रहे थे, वो सभी सीन्स काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग लगे मुझे देखने में। और फैमिली किस तरीके से वो डायनासोर से बचती है, वो सब कहानी भी अच्छी लगी मुझे देखने में। साथ ही वहीं मैंने ये जो फ़िल्म है द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट, ये फ़िल्म मैंने ना 4DX की स्क्रीन में देखी थी। तो मेरा एक्सपीरियंस इस मूवी के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगा मुझे एक्सपीरियंस। मतलब जितने भी डायनासोर्स के सीन्स आ रहे थे, उनमें ना कुर्सियों का जो मोशन रहता है, कुर्सी जो है वो बहुत अच्छे से हिल रही थी, जो कि मतलब मुझे अच्छा एक एक्सपीरियंस मिला। साथ ही वहीं मैंने ये मॉल ठाणे के उसमें नहीं देखी थी, मूवी ठाणे के मॉल में नहीं देखी थी, मैं मुंबई के मॉल में गया था। तो वहाँ पे मुझे 4DX का एक नया एक्सपीरियंस मिला। मतलब मूवी में जब कभी भी मतलब रेन के सीन आ रहे थे, पानी के सीन आ रहे थे, तो थिएटर में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्प्रे छोड़ रहे थे पानी की, जिससे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे ठंडी-ठंडी बारिश अपने ऊपर ही गिर रही हो। और साथ ही वहीं लाइटनिंग इफेक्ट जो बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाए गए हैं। जैसे कि मतलब फ़िल्म में जो लाइटनिंग का सीन है, ओक स्ट्रीट में मतलब रात में बहुत ही चमकदार लाइट चमकती है। तो उस टाइम पे मतलब बहुत अच्छे लाइटनिंग इफेक्ट भी दिखाए गए थिएटर में और कुर्सियों का मोशन भी अच्छे से हुआ। तो यही कुछ बोलना चाहूँगा कि ये द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट फ़िल्म जो है, ये कहानी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी फ़िल्म है। तो मैं आपको फुल रिकमेंड करता हूँ कि आप ये फ़िल्म ज़रूर जाकर देखें, थिएटर में रिलीज़ हो चुकी है। ये फ़िल्म जो है वो किन-किन ऑडियंस के लिए परफेक्ट रहेगी। मतलब आप अपने माँ-बाप के साथ ये फ़िल्म देख सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ नहीं देख सकते क्योंकि फ़िल्म में खतरनाक डायनासोर्स अटैक्स के सीन्स बताए गए हैं, जिससे कि छोटे बच्चे जो हैं वो डर सकते हैं। आप अपने माँ-बाप के साथ देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि मूवी में कोई भी एडल्ट कंटेंट नहीं बताया गया है, तो माँ-बाप और आप अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देख सकते हैं, बस छोटे बच्चों को मत दिखाइए।
तो यही कुछ बोलना चाहूंगा कि और वही दूसरी बात करूं तो ये मूवी आप किसी भी प्रिंट में देखो, किसी भी स्क्रीन में देखो, भले 2D में देखो या फिर किसी भी स्क्रीन में देखो, आईमैक्स में या 4DX में, आपको ये फिल्म अच्छी ही लगेगी। बट आपको अगर इस मूवी का ज्यादा और अच्छा बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं आपको बोलूंगा कि आप आईमैक्स या फिर 4DX में देखिए, या फिर और भी प्रिंट रहती है जैसे कि डॉल्बी डिजिटल हो गया, स्क्रीन एक्स हो गया, आप किसी भी प्रिंट में देखिए, आपको ये मूवी का अच्छा एक्सपीरियंस ही मिलेगा। बट आपको अगर प्रीमियम फॉर्मेट चाहिए तो आपको IMAX या फिर 4DX चूज करना चाहिए, या फिर स्क्रीन एक्स या फिर डॉल्बी डिजिटल ये चूज करना चाहिए, जिसमें आपको मूवी का मतलब और एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ऐसा ही कुछ बोलना चाहूंगा, ऐसा ही कुछ था मेरा इस मूवी के लिए रिव्यू। अगर आप द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट फिल्म देख चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी। नहीं देखी है तो किस चीज का वेट कर रहे हो? इतनी अच्छी डायनासोर मूवी जो है वो हर बार रिलीज नहीं होती, हर बार इतने सालों में नहीं आती। इतनी अच्छी डायनासोर की मूवी जो है वो साल में बहुत सालों में मतलब एक बार रिलीज होती है, तो जल्द से जल्द जाकर ये मूवी देख लो। देख चुके हो तो कमेंट में जरूर बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी। चलिए अब मैं जाता हूँ कोई दूसरी फिल्म देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी मूवीज और वेब सीरीज के रिव्यू वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले रिव्यू के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।